अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह का आगाज़ है। आज सुबह-सुबह मैं फिर बाहर निकली हूँ कुछ ज़रूरी काम से। वो ज़रूरी काम ये है कि काफ़ी दिनों से मेरे ना सर में पेन रहता था, स्पेशली आँखों में। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए, तो इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। तो ये देखें जी, ये आजकल मौसम की सूरत-ए-हाल है। काफ़ी ठंड यहाँ यूके में आ चुकी है, मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका है। कोट और जर्सियाँ वगैरह जो हैं वो निकल आए हैं, गर्मियाँ अल्लाह हाफ़िज़ हो चुकी हैं और सर्दियों की आमद है। तो अपनी आईसेट को मैं चेक करवाने आई थी और उसके बाद हल्की-फुल्की कुछ विंडो शॉपिंग कह लें या बच्चों की चीज़ें वगैरह जो थी, जो विंटर के लिए हमें चाहिए थी, वो हम लेने निकले थे। देखा जाए कुछ बच्चों के कोट्स लेने थे, तो कुछ जर्सियाँ वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा कि चेक किया जाए कि कुछ मिलता है या नहीं। तो जब अगर आप टाउन आएँ और प्राइमार्क ना जाएँ, ये कैसे हो सकता है? प्राइमार्क एक ऐसा स्टोर है जो कि गरीब और अमीर सबके लिए सबका बहुत फेवरेट है। यहाँ अगर कोई यूके में टूरिस्ट आता है या आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप सारे जो हैं वो प्राइमार्क को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रीज़नेबल प्राइस की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले ये अपने मेकअप ट्रैवलिंग बैग्स देख लिए जाएँ। इतने प्यारे-प्यारे यहाँ मेकअप के पाउचेज़ और बैग्स जो हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि एक तो विंटर कलेक्शन जो है ये लेके आ रहे हैं और दूसरा अब क्रिसमस आने वाली है, तो सो क्रिसमस के हिसाब से वो फिर क्रिसमस गिफ्ट वगैरह में ये लोग देते लेते हैं एक दूसरे को। उस हिसाब से भी यहाँ काफ़ी स्टफ़ आया हुआ था। तो मैं अपने लिए नाइट सूट देख रही थी, तो नाइट सूट की भी यहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन जो है वो आ चुकी थी। मैं चाह रही थी कोई ऐसा नाइट सूट मिले जो कि फुल स्लीव्स हों और जिनके ऊपर कार्टून वगैरह ना हो, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो कार्टून्स वाले जो कपड़े हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही नाइट सूट की एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन जो है वो इस वक़्त प्राइमार्क में फुल स्लीव्स के साथ अवेलेबल है। प्राइमार्क जो है पहले तो ये काफ़ी चीप होता था, लेकिन क्योंकि अब यूके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इस वजह से इसका असर जो है प्राइमार्क की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ा है। तो हर चीज़ जो है 2 से 4 पाउंड जो है वो अब महंगी हो गई है। तो ये होम कलेक्शन जो होम स्टफ़ है वो भी यहाँ अब बहुत ही रीज़नेबल और नाइस कलेक्शन में, जो कि अगर देखा जाए दूसरे जो स्टोर्स हैं लाइक B&M हो गया या रेंज हो गया, उसके हिसाब से भी यहाँ अवेलेबल है। तो समर शूज़ जो हैं, समर स्टफ़ जो हैं प्राइमार्क के, वो इस वक्त काफ़ी हद तक सेल पे गया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ स्टफ़ जो है वो अवेलेबल था। तो मैं शूज़ देखती फिर रही थी कि अगर कोई अच्छा सा शूज़ अवेलेबल हो मेरे लिए जो मैं ख़रीद सकूं अपने हिसाब से। तो 3-4 पाउंड के ये जो शूज़ थे वो इस वक्त लगे हुए थे, हाफ़ प्राइस कीमतें थीं। तो शॉपिंग जो है वो हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपके साथ शेयर किया जाए कि क्या मैं लेके आई हूँ। तो जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ उनमें से कुछ ये चीज़ें हैं जो कि मुझे सेल पे मिल गई हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो हैं, ये जी 2 ट्राउज़र हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मुझे ये शूज़ मिल गए हैं, ये देखें ये वाले। ये पहले जी फुल प्राइस पे थे, तकरीबन 8 पाउंड की आई थिंक इनकी प्राइस होगी, लेकिन ये मुझे 4 पाउंड के ये मिल चुके हैं। तो बहुत खूबसूरत, ये देखें सारे छोटे-छोटे जो हैं वो मोती लगे हुए हैं और ब्लैक कलर के ये शूज़ हैं, बहुत प्यारे। ब्लैक कलर तो वैसे भी हर कपड़े के साथ चल सकता है। और ये देखें एक और शूज़ जो है मुझे वो पेयर मिला है, कितना प्यारा ये सॉफ्ट सा कलर है और ये मुझे 3 पाउंड में मिल गया है।
तो ये मैं 2 शूज़ लेके आई हूँ और साथ लेके आई हूँ ये वाले ट्राउज़र। तो इन शूज़ों को मैं वापस बैग में डाल के आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र्स जो हैं ये बेसिकली मुझे नाइट सूट जो थे उस एरिया में मिले हैं। एज़ ए नाइट सूट आई थिंक ये यूज़ हुए होंगे समर में। तो एक मैं मीडियम लेके आई हूँ अपनी बेटी के लिए और एक लेके आई हूँ मैं लार्ज साइज़। तो इसका स्टफ़ देखा जाए तो इसका जो स्टफ़ है वो बिल्कुल हमारे जो लॉन के और या बारीक कॉटन जो होती है, कॉटन के स्टफ़ के जैसा है। इसकी स्टिचिंग बहुत नाइस की हुई है और ये देखें साथ में इसकी साइड्स पे जो हैं दोनों साइड्स पे पॉकेट्स बनी हुई हैं। तो कुछ इस तरीके का इस स्टाइल का ये देखें ट्राउज़र है। बहुत नफीस कपड़ा है और बहुत ही नफीस सा ये डिज़ाइन था। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल 6 पाउंड का था, लेकिन अभी हमें ये 2 पाउंड का मिल गया है। तो ये मैं 2 ट्राउज़र लेके आई हूँ कि बंदा चलें अगले समर में कोई लॉन की ऐसी मैचिंग या हल्की बारीक कॉटन की जो कमीज़ बंदा साथ मैचिंग बना लेता है और फिर इनको यूज़ कर सकता है। तो अब हम तैयारी करने लगे हैं खाने की। तो साथ मैंने सोचा कि आज हल्का फुल्का सा कुछ बना लिया जाए फटाफट जो तैयार हो सके। तो इसके लिए मैंने पास्ता, सबका जो फेवरेट होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पास्ता बनाती हूँ। तकरीबन आधे घंटे में ये बन जाता है। बट आपके पास जब चीज़ें कटी हुई हों तो मैं इनमें यूज़ कर रही हूँ बेल पेपर्स हैं, मैंने रेड एंड ऑरेंज ली हैं, गाजरें हैं, बंद गोभी है, चिकन है, मटर है और बाकी सारे मसाले हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के पास्ता जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब मैंने घी डाल, इसमें थोड़ा सा आप एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, तकरीबन 3-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ग्रीन अनियन। आप चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ये ग्रीन अनियन डालें और इसको हल्का सा पका लें। तो जब अनियन हल्का सा तकरीबन 1 मिनट ऑयल के अंदर आप हल्का सा पका लेंगे, उसके बाद मैंने चिकन ब्रेस्ट को बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था। अब तकरीबन ये मेरे पास कोई आधा किलो के करीब जो है ये चिकन है। हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। जब ये चिकन का भी कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास ये जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं, मटर जो होते हैं, कई लोग जो हैं वो बॉईल करके सारी जो सब्जियां वगैरह हैं वो डालते हैं। मैं इसमें बॉईल करके नहीं डालती। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इनमें बॉईल करके डाल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने इसके अंदर जब चिकन जो था वो हल्का सा अपना कलर चेंज कर चुका था, पानी छोड़ चुका था, तो मैंने तकरीबन 1 कप मटर डाले थे। अब मैंने 2 या 3 जो कैरेट्स थी उनको कट करके बारीक बारीक थोड़ा सा लंबा लंबा मैंने वो डाल दिया है। तो बॉईल करने से एक तो ये होता है कि सब्जियों की जितनी भी उनका जो जायका होता है, टेस्ट होता है, वो भी निकल जाता है। तो मैं हमेशा ही पास्ता जो है वो ज़्यादा तौर पर मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। तो बाज़ लोग जो हैं वो कुकिंग ऑयल में इनको हल्का हल्का सौटे करके डालते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डालती हूँ। तो गाजरों के बाद हमने तकरीबन 1 मिनट गाजरें पकाई हैं। उसके बाद मैंने बेल पेपर्स डाल दिए और साथ ही मैंने ये वाइट कैबेज भी डाल दी है। आप चाहें तो इसके अंदर रेड कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए आपने पकाना है। सब्जियां अपने पानी के अंदर ही पकेंगी। तो आप अपने जायके के हिसाब से इन सब्जियों के अंदर नमक भी डाल देंगे, ताकि नमक के साथ सब्जियों ने जितना अपना पानी छोड़ना है वो छोड़ दें। उसके बाद मेरे पास ये डार्क सोया सॉस है। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के करीब मैं ये डार्क सोया सॉस डाल दूंगी और इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी।
ओके, तो ये देखें जो सब्जियां हैं वो अब अच्छे से पक चुकी हैं। तो मेरा पास्ता जो है वो उबल चुका था। मैं इसको ऐसे ही छलनी से गरम गरम ही इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये आप अपना सारा पास्ता जो है वो इस पैन के अंदर डाल देंगे। मैंने जो पूरा एक पैकेट होता है पास्ते का, मैंने वो बॉईल किया था। और ये देखें फुल पैन जो है वो भर के जो है वो मेरी इस वक्त जो है पास्ता जो है डिश तैयार हो गई है तकरीबन। इसको अब हम लोग रात के खाने में भी डालेंगे। और ये देखें अब मैं एस्टा से लाई थी पास्ता सॉस गार्लिक की और साथ हर्ब्स थी। तो मैंने पूरा एक पैक जो है वो इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही कुटी हुई काली मिर्च जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी अपने हिसाब से। डालिएगा जितने आप टेस्ट खाते हैं इसका। तो हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है। और इसको अब हम हल्की आंच पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और फिर इसको 2-4 मिनट के लिए आप कवर कर दें ताकि जितना भी ये सारी चीज़ें हैं आपस में रच बस जाएं। तो ये देखें बहुत जल्दी और फटाफट ये हो गया है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और ही बहुत ही मज़ेदार आसान से व्लॉग और आसान सी रेसिपी के साथ।